हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय हाथ विद ओनली फॉर यू का लास्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। जी हाँ, आज इस एफएफ का लास्ट पार्ट अपलोड हो रहा है। उसके बाद मैं क्या एफएफ लाऊँ मैं भी सोच रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आखिर आप लोग किस तरह के एफएफ सुनना पसंद करेंगे, तो मैं उनके बेसिस पर एक स्टोरी लाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी स्टोरीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से सजेशन मांग रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कमेंट करना। और चलिए आज का ये लास्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था विंग बोर हो रहा था अपने क्वार्टर पर, इसीलिए वो तय करता है कि वो वांगजी से मिलने कबीले में जाएगा। इसीलिए वो तैयार होकर तुरंत कबीले के अंदर चला गया। वहाँ पे जाने के बाद वो पहले लाइब्रेरी पर जाता है, लेकिन लाइब्रेरी पवेलियन पर वांगजी नहीं था। इसीलिए वो सोच रहा था कि आखिर वांगजी हो तो हो कहाँ सकता है। वो यही सोचकर जा ही रहा था, तभी उसका नज़र एक जगह पे गया। वो पहले समझ नहीं पाया था। उसके बाद जब वो गौर से देखा, उसके बाद वो शॉक हो गया। शॉक एक्सप्रेशन धीरे धीरे गुस्से में बदल गया और वो गुस्से में वहीं पर घूर रहा था। बस वो वहीं पे एकदम स्टिफ खड़ा होकर वहीं पर देख रहा था उस जगह पर। तभी पीछे से एक इंसान बोल उठता है, अरे मास्टर वे, आप यहाँ? जहाँ पे जो विंग था, विंग अभी भी वहीं पे ही देख रहा था जहाँ पे पीछे लैंग शीचैन थे। लैंग शीचैन जो विंग के पास आते हुए कहता है, मास्टर वे क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आप वांगजी को ढूंढ रहे हैं? वो असल में वांगजी यहाँ पे नहीं है, वांगजी ग्राउंड पर है। वो तलवार शॉर्ट प्रैक्टिस सिखा रहा है। वो यही कह ही दे रहे थे, लेकिन जो विंग था, विंग मतलब लैंग शीचैन की बातों पर एकदम ध्यान नहीं दे रहा था। वो वहीं पे ध्यान दे रहा था जहाँ पे जो लैंग शीचैन थे। लैंग शीचैन थोड़ी देर बाद चुप हो गए थे और वो विंग की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहीं पे घूर रहा था। तो जो लैंग शीचैन थे ना, लैंग शीचैन विंग का जो नज़र है ना, उसे फॉलो करते हुए सामने की ओर देखता है, जहाँ पे वो ये देखने के बाद शॉक हो गया था। जहाँ पे लैंग शीचैन जो शॉकिंगली मतलब अपने सामने का नज़ारा देख रहा था और वो डायरेक्ट विंग की तरफ देखते हैं। वो विंग जिसका आंखें गुस्से में एकदम रेड हो गया था, लिटरली वो इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था ना। लैंग शीचैन खुद थोड़ा सा घबरा गए थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग बिना बात कहे वहाँ पे सीधा चलने लगता है, एकदम सीधा। जहाँ पे है कि जो लैंग शीचैन थे, लैंग शीचैन मतलब वो क्या करे वो सोच रहे थे। यहाँ पे जो लैंग शीचैन थे, लैंग शीचैन वे विंग के पीछे जा रहे थे। जहाँ पे विंग जो पहले चल रहा था ना, वो मतलब चलते चलते हुए ना रुक गया और वो इधर उधर मतलब ढूंढने लगा कुछ, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसीलिए वो पहले अपने पैरों की तरफ देखा। पैरों से वो अपना जो जूता है ना उसे निकाल दिया। निकालने के बाद वो जूते को लेकर ही वहाँ से आगे बढ़ने लगे और ये देखने के बाद लैंग शीचैन तो और भी ज़्यादा शॉक। और वो अपने मन में कहते मतलब ये क्या करें, उन्होंने अपना जूता क्यों खोला? जहाँ पे विंग सीधे चलते हुए उस जूते को एकदम धड़ाम से किसी के ऊपर फेंक मारा था और वो जूता सीधा जाके किसी के फॉरहेड के कॉर्नर पर जाके लगा और वो इंसान धड़ाम से नीचे एकदम गिर गया। जहाँ पे ये देखने के बाद जो मतलब लैंग शीचैन थे, लैंग शीचैन अपने मुंह पर हाथ रख दिया था और ये सब कुछ वहाँ पे डिसाइपल्स देख रहे थे। जहाँ पे जो मतलब विंग था, विंग गुस्से में कहता है, ये सब क्या चल रहा है? जहाँ पे ये आवाज़ सुनने के बाद लंजा जो मतलब डर गया था। हाँ, अचानक वॉइस ये देखने के बाद जो लंजा था वो डर गया। लंजा जो अभी नीचे लेटा हुआ था और उसके ऊपर कोई और इंसान था जो अभी वांगजी से दूर हो गया था और वो तुरंत ही वांगजी से दूर होकर एकदम मतलब नीचे गिर गया था। ठीक है, विंग का जो जूता था ना, विंग का जूता उस इंसान के सिर पर जाके लगा था और ये अचानक होने की वजह से वो इंसान धड़ाम से नीचे गिर गया था। जहाँ पे वो इंसान और कोई नहीं, वेंडिंग था। वेंडिंग जो नीचे गिर कर अपने सिर को पकड़ के रखा था। जहाँ पे जो मतलब वांगजी था, वांगजी तुरंत ही उठ जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। जहाँ पे विंग गुस्से में लंजा को देख रहा था, दूसरी तरफ वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। जहाँ पे विंग जो गुस्से में वांगजी की तरफ कुछ देर घूरता है, उसके बाद नीचे जो एक इंसान पड़ा हुआ था उसकी तरफ देखने लगता है। जहाँ पे जो वेंडिंग था, वेंडिंग अपने सिर को पकड़ कर मतलब खड़ा होता है और वो सामने विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग गुस्से में वेंडिंग से कहता है, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लंजा के करीब आने की? हाँ, जहाँ पे जो वेंडिंग था, वेंडिंग कंफ्यूज था, मैं आऊँ या ना आऊँ, इस ओमेगा को क्या? हाँ, वो समझ गया था कि ये एक ओमेगा है, लेकिन उसे भी गुस्सा चढ़ गया और वो भी गुस्से में कहता है, और इससे आपको कोई क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं उनके ऊपर आया हूँ, आपके ऊपर नहीं, जो आप इतना भड़क रहे हैं। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग गुस्से में लिटरली आग बबूला हो रहा था और वो गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या बोला तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम क्या बोल रहे हो कि इसके ऊपर आओगे? हाँ, क्यों आओगे तुम इसके ऊपर? जहाँ पे ये सुनने के बाद वेंडिंग भी गुस्से में कहता है, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, क्योंकि मैं उनसे पसंद करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ और अब ये मेरा अल्फा होगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग का गुस्सा तो आप साथ पे आसमान में था। विंग जो इधर उधर ढूंढने लगता है वो किससे, और तभी ना वो एक डिसाइपल से तलवार लिया और उसके बाद वो वेंडिंग की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ पे वेंडिंग भी तैयार था। हाँ, वेंडिंग के पास भी तलवार था और वो भी मतलब तैयार था लेने के लिए। एंड ये देखने के बाद जो वांगजी था, वांगजी हो गया था शॉक, क्योंकि वेंडिंग को देखकर लग रहा था कि वेंडिंग हाँ लड़ाई जानता है। वेंडिंग जिस तरह से तलवार पकड़ के रखा था, कोई भी कह सकता है कि हाँ वेंडिंग मतलब अच्छे से तलवार पकड़ पाता है, लेकिन इतना दिनों तक वांगजी वेंडिंग को सिखाया जा रहा था तलवार कैसे पकड़ते हैं, कैसे तलवार को मतलब स्लैशली मतलब वार करने में यूज़ किया जाता है, कैसे मतलब सिखाया जाता है, वो सब कुछ वो सिखा रहा था। लेकिन अब कैसे स्मूथली जो वेंडिंग था, वेंडिंग तलवार को पकड़ के रखा था और यहाँ पे ये देखकर ये वो शॉक हो गया था। और दूसरी तरफ विंग तो अब अपना जो गुस्सा है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट था। वैसे मैं बता दूँ यहाँ पे जो विंग था, विंग 4 मंथ प्रेग्नेंट है। ठीक है, मैंने ये बताया नहीं कल के पार्ट में, सॉरी, बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे जो विंग था, विंग अब तलवार से वेंडिंग के ऊपर वार करता है और वेंडिंग इसे डॉज भी कर लेता है। वेंडिंग एंड
विंग अभी शॉर्ट फाइट कर रहा था, वो भी विनिंग के साथ। विनिंग भी लाइक हाँ अपना बचाव भी कर रहा था और वो हमला भी कर रहा था, जहाँ पे विनिंग जब हमला करता था तो विंग डॉज करता था, और जब विंग वार करता था तो मतलब विनिंग डॉज करता था। एंड वो लोग प्रोफेशनली लड़ाई कर रहे थे, लिटरली प्रोफेशनली। और यहाँ पे हाँ विंग लड़ाई जानता है, क्योंकि वांग जी ने खुद उसे लड़ाई करना सिखाया है, शॉर्ट कैसे चलाते हैं, कैसे स्पिरिचुअल पावर के साथ कनेक्ट करके लाइक लड़ाई करते हैं, ये सब कुछ विंग को पता है। लेकिन विनिंग को कैसे पता? विनिंग तो लड़ाई नहीं जानता है, वो तो तलवार भी ठीक से पकड़ नहीं पाता है, लेकिन वो कैसे ये सब कर सकता है? एंड यहाँ पे जो मतलब वांग जी था ना, वांग जी यही सोचे जा रहा था और उसका दिमाग घूम रहा था। जहाँ पे जो लैंग शीचेन अपने जो भाई है, भाई के हालत को समझ पा रहे थे, और वो चुपचाप अपने भाई के पास आते हैं, अपने भाई के कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है वांग जी ये हो क्या रहा है, और तुम्हारे ऊपर ये विनिंग क्या कर रहा था? जहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांग जी कहते हैं ब्रदर मुझे खुद समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। जहाँ पे असल में हुआ यूँ था कि जो विनिंग अपने तलवार को पकड़ नहीं पा रहा था। वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो अपने तलवार से लाइक लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसका तलवार गिर जा रहा था। और ये देखकर लाइक कहीं ना कहीं जो वांग जी डिटेट भी हो गया था। इसीलिए जो वांग जी जो विनिंग को अलग से लाइक शॉर्ट प्रैक्टिस करवाने के लिए थोड़ा सा अलग लेके गया था। हाँ, ऐसा नहीं कि वो ग्राउंड से बाहर चला गया था, वो ग्राउंड पर ही था, लेकिन जो डिसाइपल एक साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे ना, वहाँ से उसे अलग कर दिया गया था और उसे अलग से शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए बोल दिया गया था। और जो वांग जी लाइक उसे जो स्पिरिचुअल पावर के साथ कैसे शॉर्ट को कनेक्ट करके मतलब स्पिरिचुअल पावर के साथ तलवार के साथ लड़ाई किया जाता है, वही उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे जो विनिंग अब धीरे धीरे करने लगा था, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल पावर के साथ उसे कनेक्ट करने लग गया था और वो उसे लड़ाई ही करने लगा था। वो अपने स्पिरिचुअल पावर से जस्ट अपने तलवार को घुमा ही रहा था, लेकिन तभी उसका जो शॉट था वो नीचे गिर गया और लाइक वो धड़ाम से वांग जी के ऊपर गिर गया। वांग जी जो इसके लिए एकदम भी तैयार नहीं था। वांग जी ने लाइक विनिंग को मतलब पकड़ा ही नहीं। वो कैसे पकड़ता? वो पकड़ा ही नहीं, वो अपने दोनों हाथों को बस ऊपर कर लिया था, लेकिन इसकी वजह से जो वांग जी हो गया था डिसबैलेंस और वांग जी गिर गया था नीचे और उसके ऊपर आके गिर गया था विनिंग। एंड विनिंग ऊपर गिरने के बाद वो वांग जी को ही घूरे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी इतना ज़्यादा शॉक हो गया था और उसका पूरा बॉडी एकदम स्टिफ हो गया था और वो एकदम शॉकिंगली विनिंग की तरफ देख रहा था। लेकिन विनिंग को जैसे मौका मिल गया था। विनिंग जो उसका हाथ था, ठीक है, विनिंग का जो हाथ था ना वांग जी के चेस्ट पर था, उसके दोनों हाथ ही वांग जी के चेस्ट पर था और वांग जी इससे लिटरली उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो विंग का जो टच है वही मतलब अलाउ कर सकता है और किसी और का बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे ये देखने के बाद उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो इतना शॉक हो गया था। और जो विनिंग तो प्यारी सी एक मतलब अपने फेस पर एक प्यारा सा स्माइल लेकर मतलब वांग जी को देखे जा रहा था, लेकिन वांग जी को लाइक उसके चेहरे पर एकदम कोल्डनेस था। जो वांग जी विनिंग को बोल रहा था उठो मेरे ऊपर से, जहाँ पे पहले विनिंग तो अपने जो ख्याली दुनिया से वहाँ से बाहर ही नहीं निकला था, जहाँ पे वांग जी दोबारा कहता है उठो मेरे ऊपर से। एंड ये कहने के बाद जो विनिंग था वो तब जाके होश में आया था और वो कहता है हाँ हाँ, और ये कहकर वो उठने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप करके वो दोबारा वांग जी के ऊपर ही गिर गया था। और तभी विंग ने ये सीन देखा था। एंड विंग जो पहले दूर था, जब उसे समझ आया कि ये वांग जी है और वांग जी के ऊपर कोई और है, तो विंग का तो गुस्सा साथ में आसमान में चढ़ गया था। ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट था और उसका जो मूड स्विंग्स था वो कैसे बदलते थे ये वांग जी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंड वांग जी विंग को पैम्पर किया करता था, वांग जी की सारे मूड स्विंग्स को वो हैंडल किया करता था। लेकिन अब ये मूड स्विंग्स गुस्से वाला मूड स्विंग्स था और इसे वो कैसे संभालेगा, यही चीज़ उसके लिए मुश्किल होने वाला है। जहाँ पे जो मतलब विनिंग दोबारा उठने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ ये देखने के बाद विंग एक मिनट भी वहाँ पे नहीं रुका था, वो तुरंत ही वहाँ पे लाइक जाने लगा था। वो जब देखा कि जो मतलब विनिंग उठ नहीं रहा था, तो विंग का जो गुस्सा था और भी साथ पे आसमान में चला गया था। मतलब उसका जो मतलब गुस्सा है ना वो बॉम्ब की तरह दिमाग में था, उसे फूटना की ज़रूरत था और उससे का गुस्सा तब जाके फूट गया जब जो विनिंग वांग जी का चेस्ट पर लाइक अपने हाथ को रखकर उसके कॉलर को पकड़ लिया था। और ये चीज़ देखने के बाद अब विंग रुक नहीं सकता था। विंग जो अपने जूते को उतारने के बाद सीधा विनिंग पर सिर पर मार दिया था और विनिंग जो लाइक इस वार को वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और उसे पता भी नहीं था कि विंग उसके पास आ रहा था और ना ही वांग जी, क्योंकि वांग जी डिस्कस फील कर रहा था, वो लाइक उसे उठने के लिए बोले जा रहा था, लेकिन ये वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड यहाँ पे विनिंग धड़ाम से नीचे गिर गया था। बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया था। तो यहाँ पे जो मतलब जो विंग अब विनिंग के ऊपर हमला कर रहा था और दूसरी तरफ विनिंग लाइक लड़ रहा था। अब ना उसका जो वार था यानी कि विनिंग का जो वार था वो एग्रेसिव हो रहा था। एंड जो विंग इसे डिफेंस कर रहा था, उसे डॉज कर रहा था और वो ना अब लाइक थक रहा था। ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट था और वो कब तक लड़ेगा, वो थक रहा था, लेकिन फिर भी उसके गुस्से के चलते वो लड़ रहा था। उसे ये भी ख्याल नहीं कि वो प्रेग्नेंट था और उसे तो गुस्सा चढ़ा हुआ था कि आखिर इस ओमेगा की हिम्मत कैसे हुआ उसकी अल्फा को टच करने की, उसके अल्फा को इस तरह से टच तो सिर्फ वही कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं याद है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ जो मतलब विनिंग अब एग्रेसिव हो रहा था और ये चीज़ कोई नोटिस करे या ना करे, वांग जी ने नोटिस कर लिया था। वांग जी ये देखने के बाद वो विंग और विनिंग को रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन विंग और विनिंग तो अपने दुनिया में खो गए थे, जहाँ पे दोनों ही एक ही अल्फा के लिए लड़ रहे थे। जहाँ पे विंग अपने अल्फा को अपने पास रखने के लिए लड़ रहा था और विनिंग वांग जी को अपना बनाने के लिए लड़ रहा था। दोनों ही लाइक वांग जी के पीछे पड़े हुए थे। जहाँ पे जो विंग लड़ते हुए कहता है, देखो मेरे अल्फा से दूर रहो, वो मेरा अल्फा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा के करीब आने की। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विनिंग कंफ्यूज था और विनिंग कहता है, तुम्हारा अल्फा तुम्हारा अल्फा कब से हो गया, और हाँ मैं नहीं तुम जाओगे। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग तो गुस्से में भड़क गया था। वो अब लाइक अपने तलवार से
विनिंग की तलवार को फेंक दिया था और वो विनिंग की तरफ देख रहा था। विनिंग जो अपने हाथों की तरफ देख रहा था, उसके हाथ से तलवार चला गया था। विनिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। विनिंग जो विंग की तरफ देखता है, गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये कहकर वो विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर को पकड़कर उसे धक्का दे दिया था। विंग जिसके हाथ से तलवार गिर गया था और वो डिसबैलेंस हो गया था, वो नीचे गिरने ही वाला था, तभी विंग को वांग जी ने पकड़ लिया था। विंग को वांग जी ने गिरने से बचा लिया था और विंग जो इतनी देर तक तलवारबाजी करने की वजह से ऑलरेडी थक गया था, इस वजह से वो प्रोटेस्ट भी ठीक से नहीं कर पाया था और वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन विंग को वांग जी ने पकड़ लिया था। विंग जो अपने आंखों को बंद कर लिया था, लेकिन वांग जी ने विंग को जब पकड़ लिया ना, विंग तुरंत ही अपनी आंखों को खोलकर वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी घबराते हुए कहता है विंग 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 तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी विंग को खड़ा करता है और वो विंग को चेक करने लगता है कि हाँ विंग ठीक है या नहीं। जहाँ पे वांग जी को विंग साइलेंटली देख रहा था एंड ये सब कुछ विनिंग देख रहा था। विनिंग जो शॉकिंगली हंग गुंजन की तरफ देख रहा था। हंग गुंजन जो अपने फेस पर हमेशा एक कोल्ड एक्सप्रेशन लेके रखते हैं, लेकिन विंग के सामने वो कैसे अपनी इमोशन को शो कर रहे थे। वो वरीड फेस विनिंग साफ साफ देख सकता था, जहाँ पे विंग के सामने ही वांग जी अपना एक्सप्रेशन दिखाता था, लेकिन इसके अलावा बाहर के इंसान के सामने कभी भी जो वांग जी था, वांग जी अपने एक्सप्रेशन सिर्फ कोल्ड ही रखता था, कभी भी एक्सप्रेशन नहीं देता था, वो एकदम अपने फेस को कोल्ड करके रखता था। लेकिन अभी विंग जो विनिंग था, विनिंग हंग गुंजन को देख रहा था। हंग गुंजन जो वरीड फेस के साथ ही विंग को चेक करे जा रहा था, जहाँ पे विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुस्सा था। और अभी अगर वो नीचे गिर जाता तो उसके बेबी को भी जान का खतरा था, और वो यही सब सोचकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे विनिंग जो ये सब देख रहा था, वो कहता है हंग गुंजन, जहाँ पे हंग गुंजन ये सुनने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है और वो बहुत ही गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को धक्का देने का। जहाँ पे ये सुनने के बाद विनिंग शॉकिंगली कहता है क्या आपका ओमेगा। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कोल्ड फेस के साथ कहता है हाँ ये मेरा ओमेगा वाइफ है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को धक्का देने का। इतने दिनों तक मैं चुप था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगा, अगर मेरे ओमेगा के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। जहाँ पे जो विनिंग था, विनिंग एकदम कंफ्यूज, एकदम वो शॉक था। हंग गुंजन शादीशुदा है, उनका ओमेगा है, पर उसे पता क्यों नहीं था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी पीछे मुड़ता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देख रहा है। विंग जो विनिंग विनिंग से अपना मुंह फेर लिया था और वो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो विंग को देखता है और वो कहता है विंग विंग तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग जो विनिंग की तरफ घूमता है और वो विनिंग की तरफ देखते हुए कहता है सुन लिया तुमने, मैं हंग गुंजन का हस्बैंड हूँ, समझ में आया, और दोबारा से मेरे हस्बैंड पर दोरे डालना बंद कर देना। और ये कहकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग बहुत ही बोल्ड एक्ट कर रहा था। ऑफ कोर्स ये जो उसके मूड स्विंग्स और उसके जो जेलिसी की वजह से वो इतना बोल्ड हो चुका था। वो कभी भी अपने अल्फा को किसी और के साथ देख ही नहीं सकता है, और उसके अंदर से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस, जेलसी और जो मूड स्विंग था सब मिलाकर गुस्सा बढ़ गया था। जहाँ पे जो ये कहने के बाद वो विंग की वांग जी की तरफ देखता है और वो वांग जी का पास आता है, जहाँ पे विंग को वांग जी ऐसे देख रहा था, वो भी अपने आइज को 2 बार ब्लिंक करके। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग से कहता विंग, जहाँ पे विंग वांग जी के पास आकर अपना हाथ ऊपर उठाता है और वो वांग जी के चेस्ट पर अपना हाथ रखता है, और धीरे धीरे वांग जी के चेस्ट से वांग जी के नेक, वांग जी के नेक से वांग जी के चिक्स, और वांग जी के चिक्स से वांग जी के जो ईयर था, ईयर को पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग को ऐसे खड़े हुए देखा, और जो लैंगशेचन ने अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था। वो तो मन में सोच रहे थे कि शायद वो लोग कुछ और ही करेंगे, लेकिन ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। जहाँ पे विंग ने वांग जी का ईयर पकड़ा था। वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आया। वांग जी जो विंग को देखे जा रहा था, विंग जिसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, पहली बार था कि विंग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और वो बहुत ही कोल्डली वांग जी को देख रहा था। और वांग जी जो इससे कंफ्यूज होते जा रहा था, आखिर विंग ऐसा बर्ताव कर क्यों रहा है, और वो सब यही देख रहा था। जहाँ पे जो वांग जी की जो ईयर था उसे पकड़ने के बाद जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है और तुम, और ये कहकर जो वांग जी का ईयर है ना उसे पुल करते हुए कहता है तुम चलो मेरे साथ। जहाँ पे वांग जी का ईयर पे इतना पेन होता है और वो चिल्ला कर कहता है विंग ये क्या कर रहे हो, अब मुझे पेन हो रहा है। जहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है एक भी शब्द कहे ना तो मैं अभी का भी यहीं पे तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, वांग जी था, वांग जी चुप हो गया था, लेकिन उसे पेन हो रहा था। जहाँ पे विंग ने वांग जी का जो ईयर था ना उसे खींचते हुए उसे वहाँ से लेते जा रहा था। जहाँ पे ये सीन डिसाइपल कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं। हंग गुंजन जिसका इतना बड़ा नाम है कल्टीवेशन वर्ल्ड में, उन्हें किसी ओमेगा ने कान को खींचकर वहीं से लेके जा रहे थे। एंड ये सब कुछ डिसाइपल के लिए तो क्या, खुद लैंड शिचेन के लिए भी इम्पॉसिबल था, और सबसे ज़्यादा फनी सीन था जहाँ पे विंग वांग जी के ईयर को खींचते हुए उसे वहाँ से लेते जा रहा था, और वांग जी जो विंग से कहते जा रहा था विंग छोड़ो मुझे, मेरा कान, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है ईयर पर। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं सुन रहा था, वो अपने हाथों को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से वांग जी का कान खींचते हुए उसे वहाँ से लेते जा रहा था। जहाँ पे जो लैंड शिचेन थे, अपने हंसी को और कंट्रोल नहीं कर पाए थे, लिटरली वो हंस दिया था। जहाँ पे जो डिसाइपल्स थे ना
ना वो भी अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। दी हंगुन जो द लाइट बियरिंग लॉर्ड है, उन्हें एक ओमेगा कान पकड़ कर पूरे लाइक क्लैन से लेके जा रहे थे। और यहाँ पे एक दो डिसाइपल नहीं, बहुत सारे डिसाइपल थे और आसपास के जो लोग थे ना वो भी विंग और वांग जी को ही देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी लाइक लगातार विंग से कह रहा था, विंग मेरे ईयर को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन विंग तो अपने गुस्से पर था। विंग जो कहता है अभी अगर मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं यहीं पर शुरू हो जाऊंगा। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है क्या शुरू करोगे, मुझे छोड़ो, मेरा ईयर, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। विंग जहाँ पे जो विंग था, विंग रुकता है लेकिन ईयर उसने अभी भी नहीं छोड़ा था और वो वांग जी की तरफ देखता है। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है विंग प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। जहाँ पे विंग ने वांग जी का ईयर छोड़ दिया था। जहाँ पे विंग लाइक वांग जी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और वो लाइक विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है वो कहता है अपने दोनों कानों को पकड़ो। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांग जी था, वांग जी कहता है हाँ क्या? जहाँ पे विंग कहता है अपने दोनों कानों को पकड़ो। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग पर क्यों? जहाँ पे विंग गुस्से में कहता है पकड़ोगे या नहीं? जहाँ पे डर के मारे वांग जी अपने दोनों कानों को पकड़ लिया और बोला देखो पकड़ लिया, अब बोलो, जहाँ अब मेरे सामने उठक बैठक करो। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी कहता है क्या मैं और उठक बैठक नहीं? जहाँ पे वांग जी की मतलब बात सुनकर ना विंग गुस्से में देखते हुए कहता है क्या कहा तुमने? जहाँ पे विंग को ऐसे मतलब गुस्सा करते हुए देखकर वांग जी डरते हुए कहता है ठीक है पर यहाँ पे नहीं, घर पर जाते हैं। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है नहीं, यहाँ पे तुम्हें उठक बैठक करना होगा अपने कानों को पकड़ के और तब तक मुझे माफ़ी मांगना होगा जब तक मेरा दिल पिघल ना जाए। जहाँ पे विंग की ऐसी बात सुनकर वांग जी जो अपने फेस को मुंह बनाते हुए कहते हैं विंग ऐसा मत करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग देखेंगे तो क्या। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है यही तुम्हारा सज़ा है, अगर ऐसा दोबारा करोगे तो दोबारा तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पे मैंने जो कहा है वही करना होगा। जहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ पॉपी आइस के साथ देखता है और वो कहता है विंग प्लीज़, यहाँ पे बहुत सारे। जहाँ पे वांग जी को चुप कराते हुए कहता है तुम करोगे या नहीं? जहाँ पे वांग जी विंग का इतना ज़्यादा गुस्से वाला वॉइस सुनने के बाद वो अब हिम्मत नहीं करता अपनी ओमेगा को और भी गुस्सा दिलाना, इसीलिए वो अपने दोनों कानों को पकड़कर सबके सामने, जहाँ पे वो लोग क्वार्टर के सामने गए ही नहीं, वहाँ पे वो लिटरली सबके सामने उठक बैठक कर रहा था। दी हंगुन जुन दी लाइट बियरिंग लॉर्ड वो सबके सामने अपने ओमेगा के सामने उठक बैठक कर रहा था अपने दोनों कानों को पकड़कर, और वो अपने फेस को मुंह बना रहा था और वो विंग की तरफ देख रहा था। जहाँ पे विंग बहुत ही शार्पली वांग जी की तरफ घूर रहा था, जैसे कि अगर वो रुके तो विंग उसे मार डालेगा। एंड यहाँ पे वांग जी विंग के घूरने से ही डर गया था और वो अब अपनी ओमेगा को और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिला सकता था, इसीलिए वो सबके सामने अपने आप को बेइज्जत करके कान पकड़ कर उठक बैठक कर रहा था और सब लोग ये सब कुछ देख रहे थे और वो ना अपने हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। स्पेशली लैन शिचैन यहाँ पे जो विनिंग था, विनिंग भी देख रहा था। विनिंग के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रहा था, जहाँ पे उसका जो मतलब सीजे था, सीजे भी आ गया था और सीजे भी ये सीन देखने के बाद तो एकदम शॉक हो गया था और सारे डिसाइपल्स भी ये सब कुछ मतलब एंजॉय कर रहे थे कहीं ना कहीं। और वांग जी को बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। वो क्यों विंग को ये सब कुछ सिखाने गया, उसका ही गलती है। काश वो विंग को मना पाए और वो यही सोचकर विंग की तरफ वो देखे जा रहा था। वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था और वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो देख पाया था कि जैसे विंग वांग जी के ऊपर चिल्लाया था, वांग जी किस तरह डर गया था और वो अपने हंसी को बस रोके रखा था। उसे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। हाँ, वो अपने हस्बैंड को बिलीव करता है कि ये सब कुछ वो जानबूझकर नहीं करेगा, लेकिन उसका जो मूड स्विंग्स था उसे भी कहीं ना कहीं पता है कि ये उसके मूड स्विंग्स की वजह से और जेलसी की वजह से हुआ है, लेकिन वो अब क्या ही कर सकता है। अब थोड़ा सा हस्बैंड को पनिशमेंट तो देना ही चाहिए, इसलिए उसने ये सबक सिखाया है मतलब वांग जी को, ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। ऑफ कोर्स वांग जी दोबारा ऐसा कुछ करेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं विंग को मजा आ रहा था ये करने में और वो ये सब मतलब सोचे जा रहा था और अपने स्माइल को छुपाए जा रहा था। वो अपने स्माइल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, अपनी हंसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। और दूसरी तरफ जो वांग जी था, वांग जी अपने मुंह बनाते हुए बस उठक बैठक कर रहा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है विंग बहुत हुआ ना, अब मैं रुक जाऊँ। जहाँ पे वांग जी को मतलब वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग जब अपने आपको नॉर्मल करते हुए विंग मतलब वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है नहीं और भी करो। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है विंग, जहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, कुछ देर घूरता है, उसके बाद वो कहता है ठीक है रुक जाओ। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही रुक गया था और वो हाँफते हुए कहता है खत्म हो गया। जहाँ पे वो लाइक स्माइल कर रहा था और वांग जी का स्माइल विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं उससे हंसी भी आ रहा था और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के ऊपर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट वांग जी लग रहा था। क्योंकि पहली बार सबके सामने वांग जी एक्सप्रेशन दे रहा था, अपना दिल का जो एक्सप्रेशन जो कभी एक कोल्ड हुआ करता था, आज विंग की वजह से कहीं ना कहीं सबको वांग जी का एक्सप्रेशन देखने को मिला था और ये बहुत बड़ी बात है। एंड खुद लैन शिचैन शॉक थे कि वांग जी एक्सप्रेशन दे रहा है, वो भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा। एंड विंग जो अपने क्यूट हस्बैंड को देखे जा रहा था और वो अपनी हंसी को भी कंट्रोल कर रहा था और अपनी जो प्यार भरी नज़र है उसे भी कंट्रोल कर रहा था। जहाँ पे वांग जी जहाँ पे विंग की तरफ देखता है और वो कहता है हाँ अब हो गया ना, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी ओमेगा के पास नहीं जाऊँगा।
सच में मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी ओमेगा के पास नहीं जाऊँगा। बस मुझसे और ये सब मत करवाओ। जहाँ पे वांग जी की इतने क्यूट एक्सप्रेशन, इतना ज़्यादा प्यारा एक्सप्रेशन देखने के बाद विंग जो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया, विंग को वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो कहता है चलो। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ दोबारा देखता है और वो कहता है दोबारा पनिशमेंट दोगे? नहीं विंग, ऐसा मत करना। जहाँ पे वांग जी की बातें विंग सुन रहा था लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वो विंग को मतलब वांग जी को खींच कर वहाँ से लेके जाता है और वो विंग वांग जी को लेकर क्वार्टर पर आ गया था। और दूसरी तरफ हमें विनिंग का दिखाया जाता है। विनिंग जो लाइक वांग जी और विंग को जाते हुए देख रहा था। जहाँ पे वांग जी और विंग उसके आंखों के सामने जब ओझल हो गया ना, तब जाके वो मतलब सोच रहा था क्या हम जो शादीशुदा थे पर मुझे पता क्यों नहीं था। जहाँ पे जो लैन शिचैन जो मतलब कुछ देर हंसे थे, अब जाके लाइक जो अपना हंसी को अपने कंट्रोल करता है और वो पीछे विनिंग की तरफ देखता है। विनिंग जो अपने सिर को नीचा कर लिया था, उसके आंखों में आंसू था। ये लाइक जो लैन शिचैन थे वो समझ पा रहे थे। जहाँ पे लैन शिचैन कहते हैं विनगॉन्ग सर, देखिए मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, लेकिन क्या आपको पता नहीं था कि वांग जी मैरिड है? जहाँ पे जो विनिंग था, विनिंग अपने सिर को नामे हिलाता है। जहाँ पे जो लैन शिचैन कहते हैं पर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है कि विंग और वांग जी मैरिड है, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही है। जहाँ पे जो विनिंग कहते हैं पर मुझे नहीं पता था कि वो लोग मैरिड है, हंगुन जुन मैरिड है। मैं उनको वो ये कहकर वो चुप हो गया। जहाँ पे जो लाइक लैन शिचैन समझ पाए थे। लैन शिचैन कहते हैं विनगॉन्ग सर, विंग और वांग जी मैरिड है और वांग जी सिर्फ विंग से ही प्यार करता है। वो कभी भी कोई और ओमेगा के अपने लाइफ में आने नहीं देगा। आप गलत जगह ट्राई कर रहे हैं, आप वांग जी को कभी नहीं पाएंगे। विंग और वांग जी सिर्फ एक दूसरे के हैं। आप देख ही सकते हैं उन दोनों का प्यार। वो दोनों जैसे रहते हैं कोई भी देखकर कह सकता है कि वो दोनों बहुत अच्छे मीट है। और अभी तो उन दोनों के बीच एक नया सदस्य आने वाला है, एक छोटा सा बच्चा, उन दोनों के परिवार को पूरा करने के लिए। विंग और वांग जी एक अच्छे कपल हैं एंड वो दोनों खुश हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप कोई और अल्फा ढूंढिए अपने लिए। वांग जी और विंग को छोड़ दीजिए अपनी हालत में। और ये कहने के बाद जो लैन शिचैन वहाँ से चला गया था। जहाँ पे जो विनिंग रो रहा था और जो वेंचिंग इतनी देर चुप था क्योंकि वेंचिंग को पहले कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब वो जो लैन शिचैन ने जब कहा कि हंगुन जुन मैरिड है तो वो शॉक हो गए थे। हंगुन जुन मैरिड था, उनकी एक ओमेगा है और उनका ओमेगा प्रेग्नेंट है और वो यही सब सोच जा रहा था, लेकिन उनको पता नहीं था। जहाँ पे जो मतलब विनिंग रो रहा था। विनिंग जो अपने शीजे की तरफ देखता है, जहाँ पे उसका जो शीजे था वो विनिंग को हक कर लिया। जहाँ पे विनिंग को कहता है विनिंग शांत हो जाओ, हमें ये पता नहीं था। और हमें कैसे पता रहता? हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे क्लैन का कोई नामो निशान नहीं था। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे जिसके साथ कल्टीवेशन वर्ल्ड का कोई भी नाता नहीं था विनिंग। और अब हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं विनिंग। वो लोग अब मैरिड है, हंगुन जुन मैरिड है, वो अपने वाइफ के साथ खुश है। तो अब हम लोग उनके लाइफ में परेशानी नहीं ला सकते हैं। भूल मत जाओ कि वो लोगों ने हमें इस क्लैन में जगह दिया है। जहाँ पे जो विनिंग हाँ जानता है कि क्लैन वाले उन लोगों को यहाँ पे रहने का जगह दिया है, क्योंकि वो लोग जहाँ पे रहते थे वो लोग वहाँ पे बहुत मुश्किल से रहा करते थे। वहाँ पे उन लोगों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता था। वो लोग एक बहुत छोटी सी गांव में रहते थे। असल में यहाँ पे जो विनिंग और वेंचिंग वो लोग भाग कर आए थे विन क्लैन से, क्योंकि विन क्लैन के लोग बहुत ज़्यादा बुरे थे। विन क्लैन के लोग जो सैनिक थे वो लोग बुरी नज़र देते थे विनिंग के ऊपर। और वेंचिंग जो अकेला था इन सब अल्फा के साथ, वो कैसे ही डील कर पाता। वेंचिंग तब छोटा था, वेंचिंग कुछ नहीं कर पाता था, इसीलिए वो लाइक वहाँ से भाग आया अपने भाई को लेकर। लेकिन वो सब सैनिक उसके पीछे पड़ गए थे। वो सब सैनिक लगातार उनको ढूंढने जा रहे थे क्योंकि उनको वेंचिंग और विनिंग से फ़ायदा था। वो लोग खास करके विनिंग को पकड़ना चाहते थे क्योंकि विनिंग बहुत ज़्यादा क्यूट था और वो लोग चाहते थे विनिंग के साथ कुछ गलत काम करना। और यही चीज़ की वजह से वेंचिंग और विनिंग भाग गए थे विन क्लैन से। एंड वो लोग यही एक छोटे से गांव में जाके छुप गए। और जो विन क्लैन के लोग भी थक कर अपने क्लैन वापस चले गए थे। और वेंचिंग और विनिंग तब तक बचपन से लेकर वहीं पर लाइक रहने लगे थे। लेकिन उनको खाने पीने का हमेशा प्रॉब्लम रहता था। वो लोग जिस जगह पे रहते थे ना, वहाँ पे खाना बहुत कम ही मिला करता था। अगर एक दिन खाओ तो दो दिन ना बिना खाए रहना पड़ता था। और ये वेंचिंग और विनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, खास करके विनिंग के लिए। विनिंग एक ओमेगा है, उसे वो वैसे भी कमज़ोर है और दूसरी तरफ अगर वो ठीक से खाना नहीं खाएगा तो और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन वेंचिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखने की कोशिश करता था, लेकिन विनिंग नहीं था। विनिंग यहाँ पे आने के बाद जाके वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करवा रहा था। यहाँ पे ठीक से खाना खा पाता था। और वैसे भी यहाँ पे वो लोग आए हैं 1 महीना हो चुका है, तो यहाँ पे जो विनिंग खुश था और वो कहीं ना कहीं लाइक वांग जी को पसंद करता था। हाँ, वो प्यार नहीं, वांग जी को पसंद करता था। वो एक होता है ना अट्रैक्शन, विनिंग वांग जी को लाइक अट्रैक्ट फील करता था, लेकिन ये प्यार नहीं था। जहाँ पे यही सब कुछ लाइक उसके लिए हार्ड था, लेकिन फिर भी वो इसे मान लेगा। बस यही सोचकर जो विनिंग अपना रोना बंद कर दिया था। जहाँ पे जो वेंचिंग विनिंग को लेकर अपने कमरे पर चले गया था। जहाँ पे अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें डायरेक्ट लाइक जिंगशी का दिखाया जाता है। जहाँ पे जिंगशी पर वांग जी को विंग लाइक लाता है और उसके बाद वो जिंगशी का जो दरवाज़ा है उसे बंद कर दिया था और वो तुरंत ही वांग जी की तरफ मुड़ गया था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखे जा रहा था। वांग जी जो विंग से कहता है, विंग क्या हुआ?
जहाँ पे जो वांग जी की इतनी क्यूट सी रिएक्शन को देखकर विंग धीरे धीरे वांग जी के पास आने लगता है। वांग जी जो डर कर धीरे धीरे अपना जो पैर है वो पीछे लेने लगता है, जहाँ पे विंग आगे आ रहा था और वांग जी पीछे जा रहा था। और ऐसे ही जो वांग जी था, वांग जी बेड से टकरा गया था और वो वहीं पे खड़ा हो गया था, जहाँ पे विंग वांग जी के पास आता है और वो वांग जी के चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और तुरंत ही वांग जी को बेड पर गिरा देता है। वांग जी जो बेड पर गिर गया था और वो विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग जो तुरंत ही वांग जी के ऊपर आ गया था और वो वांग जी के ऊपर बैठ गया, जहाँ पे विंग को ऐसे करते हुए देखकर वांग जी कहता, विंग कि क्या हुआ? जहाँ पे जो विंग था, विंग धीरे धीरे वांग जी के क्लोज आता है और वो वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और वो कहता है, अल्फा, आप सिर्फ मेरे अल्फा हैं और मैं आपको अपना अल्फा क्लेम करना चाहता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, विंग क्या तुम? जहाँ पे विंग वांग जी के लिप्स पर अपना उंगली रखता है और वो कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मार करूँ, एज ए ओमेगा आपको मैं अपना अल्फ़ा बनाना चाहता हूँ। क्या मैं आपको मार कर सकता हूँ? जहाँ पे विंग जो बहुत ही सीडक्टिवली ये सब कुछ कह रहा था और विंग अपना जो रोप है उसे खोलने लग गया था, जहाँ पे ये देखने के बाद वांग जी जो अपना ही सलाइवा निकलता है और वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग अपना जो आउटर रोप था उसे खोल दिया था, अब वो इनर रोप में था और वो वांग जी की तरफ देखता है और अपने लिप्स को बाइट करता है बहुत ही सिलेक्टिवली। और ये देखने के बाद हमारा अल्फा वांग जी अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, वो विंग का जो कमर है ना उसे टाइटली पकड़ लिया था और इससे विंग एक छोटा सा नॉइज़ करता है, जिससे वांग जी का जो बॉडी है वो गर्म होने लग गया था और विंग को ये फील हो रहा था। विंग जो अपना जो इनर रोप था उसे भी खोल दिया था, अब वांग जी के सामने विंग नेकेड था। वो ट्राउज़र पहना हुआ था लेकिन अपना जो ऊपर का बॉडी था वो शो हो रहा था, वो भी वांग जी के सामने। वांग जी विंग को देखे जा रहा था, विंग के चेस्ट को, विंग के बेली को, जहाँ पे एक छोटा सा बेबी बम्प था। ऑफकोर्स 4 महीना हो गया है, एक छोटा सा बेबी बम्प, अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, बहुत छोटा है। जहाँ पे वांग जी विंग के बेली को देखे जा रहा था, जो वांग जी के आइज़ को विंग फॉलो करते हुए अपने बेली पर देखता है, जहाँ पे उसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल था और वो वांग जी का हाथ अपने बेली पर रखता है और वो कहता है, अल्फ़ा, यहाँ पे हमारा बेबी है। जहाँ पे अल्फ़ा वर्ड सुनने के बाद वांग जी जो तुरंत ही विंग को स्विच कर दिया था, विंग को वो बेड पर लिटा दिया था और वो विंग के ऊपर आ गया था, जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है और वो वांग जी के नेक पर अपना हाथ रखता है और वो कहता है, अल्फ़ा, क्या हुआ? आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? जहाँ पे विंग को विंग टीज कर रहा था, लिटरली विंग को पता था कि वांग जी किस चीज़ से ज़्यादा अराउज फील करता है, जब वो विंग के मुंह से अल्फ़ा वर्ड सुनता है और वो भी बहुत ही सिडक्टिवली, तब वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये विंग बहुत अच्छे तरीके से जानता है और इसीलिए ही वो बार बार वांग जी को बहुत ही सिडक्टिवली अल्फ़ा कह के बुला रहा था। और इससे वांग जी जो और भी ज़्यादा अराउज फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अराउजिंग फील हो रहा था अपने बॉडी पर, जहाँ पे वांग जी जो गहरी सी ब्रीथ लेते हुए कहता है, विंग, मुझे इस तरह बुलाना बंद करो। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, क्यों अल्फ़ा? मैं क्यों आपको अल्फ़ा नहीं बुलाऊंगी? मैं तो आपका ओमेगा हूँ ना और आप मेरी अल्फ़ा, इसीलिए मैं आपको अल्फ़ा बुलाऊंगा। जहाँ पे विंग दोबारा कहता है, अल्फ़ा, क्या हुआ? क्या आप मुझे टच नहीं करेंगे? वांग जी विंग के दोनों हाथों को विंग के हेड के पीछे रखते हुए कहता है, विंग, ऐसा मत करो, मुझे प्रोवोक मत करो। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग सीरियसली कहता है, और मैं चाहता हूँ कि आप प्रोवोक हो, इसीलिए तो मैं आपको अल्फ़ा कह के बुला रहा हूँ। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने आँखों को टाइटली बंद करता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हमारा विंग कैसे होने दे, वो बार बार कहता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी जो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो विंग के लिप्स पर किस कर दिया था, विंग के मुंह को बंद करने के लिए, जहाँ पे विंग चेक स्माइल करता है और वो भी किस को रिटर्न करने लगता है। विंग और वांग जी अब बहुत ही डीपली किस कर रहे थे, जहाँ पे विंग वांग जी को टच करना चाहता था, लेकिन विंग का जो हाथ था, दोनों हाथ को ही वांग जी ने विंग के हेड के ऊपर रख दिया था और वो विंग को बहुत ही डीपली, बहुत ही अग्रेसिवली किस कर रहा था, जहाँ पे विंग को अच्छा लग रहा था। इन कुछ दिनों में विंग और वांग जी करीब तो रहते थे, लेकिन विंग को वांग जी टच करता था, लेकिन वो लोग लव मेकिंग नहीं करते थे, क्योंकि वांग जी को डर था कि विंग को पेन होगा और बेबी को भी पेन होगा। इस वजह से वो लोग टचेस करते थे, किसेस करते थे, उसके बाद वो लोग सो जाते थे, लेकिन विंग को ये अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था कि वांग जी उसके साथ लव मेकिंग करे, लेकिन विंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी बिल्कुल भी ये सब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो खुद को रोक के रखता था। लेकिन अब वांग जी का जो लिमिट था वो टूट गया था, अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जहाँ पे विंग और वांग जी बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग से अलग होता है, जहाँ पे जो विंग था, विंग बहुत ही गहरी गहरी सांस ले रहा था, उसका जो चेस्ट था वो अप एंड डाउन हो रहा था और वांग जी इसे देख रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो कहता है, अल्फ़ा, 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 मुझे टच कीजिए, और वो यही सब बोले जा रहा था। ये चीज़ जैसे कि आग में घी डालने वाला काम कर रहा था वांग जी, जो सिर्फ किस कर टचेस कर ही रुक जाने वाला था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था वांग जी के साथ कि वांग जी अपने आप को और कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के नेक पर अटैक कर दिया था, विंग के नेक पर किस बाइट सक करने लग गया था। ऑलरेडी विंग के जो नेक था वहाँ पे बाइट मार्क्स थे, उसके ऊपर ही वांग जी विंग के
लाइक नेक पर और भी बाइट मार्क्स करने लगता है, जहाँ पे जो वांग जी की ऐसे एक्शन पर विंग सिर्फ मौन करता है। उसे अच्छा लग रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल था, जहाँ पे विंग और वांग जी लाइक इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग बहुत ही लाउडली मौन कर रहा था और वांग जी विंग के नेक से विंग के चेस्ट तक आ गया था। वो विंग के चेस्ट पर भी मार्क बनाने लगा था। विंग के चेस्ट निवल को भी वो सक करता है, किस करता है, बाइट करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो विंग के टमी पर आता है। टमी पर एक छोटा सा बेबी बम्प था, जिसे देखकर जो वांग जी था, वांग जी विंग के बेबी बम्प पर किस करता है और वो वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत ज़्यादा विंग। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जिसका जो आइस था वो धीरे धीरे गोल्डन हो रहा था और विंग जब ये समझ पाया, विंग की आँखें बड़ी हो गई और वो वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है लंजा। जहाँ पे वांग जी विंग के करीब आता है और वो विंग के फॉरहेड पर किस करता है और वो अपने अल्फा वॉइस में कहता है माई ओमेगा, यू आर माइन, ओनली माइन। और ये कहकर ना जो विंग का जो मतलब टमी है ना, वहाँ पे वो सहला रहा था, जैसे कि वो विंग को भी और उसके बेबी को भी प्रोटेक्ट करेगा हमेशा। वांग जी का जो आइस था वो गोल्डन था, यानी कि वांग जी का अल्फा जो जाग चुका था और वो ही ये सब बोले जा रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, हाँ उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वांग जी के इतनी प्रोटेक्टिव वॉइस को सुनकर वो अपने मुंह पर स्माइल रोक नहीं पाता है। वो एक प्यार सा स्माइल कर कहता है अल्फा आप भी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। और ये सुनने के बाद वांग जी भी स्माइल करता है। वांग जी अपने अल्फा वॉइस में कहता है ओमेगा मुझे मार्क करो। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी ये स्टनली कह रहा था जैसे कि वो ऑर्डर दे रहा हो, और ये ऑर्डर हमारा विंग क्यों ना माने। विंग जो वांग जी का नेक पकड़ लिया था और वो अपने करीब खींच लिया था। वांग जी जो विंग को देखे जा रहा था, वो एकदम लाइक जैसे कि विंग उसका सब कुछ हो, जिस तरह से वो दिखे जा रहा था वांग जी विंग को, जैसे कि वो अपने लाइफ में और किसी को चाहता ही ना हो विंग के अलावा। और विंग इतनी प्यारी नज़र को अपने तरफ देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। लाइफ में पहली बार उसे इतना अच्छा खुशी मिला, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर आ गया था। वांग जी जब बेड पर लेट गया था और वो अपने गोल्डन आइज से ही विंग को देखे जा रहा था। विंग जो लाइक हेजिटेट नहीं कर रहा था, ऑफकोर्स वो क्यों करेगा, वो अपने अल्फा के सामने था और उसके अल्फा ही उसे ऐसे घूर रहा था। ये सिर्फ उसके अल्फा को ही हक है उसे घूरने का इस तरह से। जहाँ पे जो विंग था, विंग अब वांग जी के नेक पर लाइक किसेस करने लगता है। जहाँ पे वो मार्क करने वाला था वहाँ पे वो किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। वांग जी जो लाइक अपने मुंह से आवाज़ें निकाल रहा था और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो ये फील कर रहा था अपनी ओमेगा के टचेस को, और वो ऐसे ही अपनी आंखों को बंद करके अपने मुंह से मौन कर रहा था। विंग वांग जी की पूरे बॉडी पर बाइट मार्क करने लगता है। वांग जी इससे लाइक और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और कहीं ना कहीं विंग ये समझ रहा था, विंग यही चाहता था। वांग जी जो लाइक विंग के कमर को टाइटली पकड़ लिया था। विंग जो वांग जी को लगातार किसेस कर रहा था। वांग जी जो मौन करते हुए विंग से कहता है ओमेगा मार्क करो। जहाँ पे जो वांग जी की बातें सुनकर विंग स्माइल करता है और वो वांग जी के नेक पर जिस जगह पे वो मार्क करने वाला है वहाँ पे सक करने लगता है। कुछ देर सक करने के बाद वो अपना ओमेगा 3 बाहर निकालता है और वांग जी के जो सेन ग्लैंड था वहाँ पे एक ज़ोर से बाइट करता है, जिस बाइट्स की वजह से वांग जी के मुंह से आह निकल जाती है। वांग जी ने बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था, उसे पेन हो रहा था। ऑफकोर्स बाइट मार्क का पेन बहुत ज़्यादा है और वो भी मार्क का पेन बहुत ज़्यादा होता है और वो उस पेन को बर्दाश्त कर रहा था। जहाँ पे उसने अपने आँखों को टाइटली बंद कर लिया था और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। विंग वहाँ पे बाइट करने के बाद उस जगह पे लीक करने लगता है। वांग जी के उस जगह से खून निकल रहा था, आई मीन बाइट मार्क से खून निकल रहा था और वो उसे ही लाइक लीक कर रहा था। वांग जी को इससे टिकलिस फील हो रहा था। फाइनली जाके विंग ने अपने अल्फा को मार्क कर दिया है। वांग जी का अल्फा भी विंग को सिर्फ अपना ही बना के रखना चाहता था और वो भी खुद सिर्फ विंग का ही बन के रहना चाहता था। वो कभी भी किसी और ओमेगा के पास नहीं जाना चाहता है और इसीलिए वो खुद अपने ओमेगा से मार्क होना चाहता था। उसका अल्फा खुद ये चाहता था एंड वांग जी भी खुद चाहता था कि हाँ वो भी सिर्फ विंग के लिए ही अपने दिल को, अपने सब कुछ सिर्फ विंग के लिए ही रख रहा है। वो विंग से प्यार करता है। विंग ने जो कुछ भी सहा है उन सब से एक अच्छा चीज़ उसे मिला है, वो है वांग जी। वांग जी उसके लाइफ में रोशनी बन के आया था। उसकी अंधेरी ज़िंदगी में एक ऐसा रोशनी बन के आया था जो उसके लाइफ को खुशियों से भर दिया था। अब उसके पास फैमिली था, परिवार था, खुद का घर था, हस्बैंड था और उसका भाई भी था, सब कुछ था। हाँ कमियाँ है, उसकी माँ की कमियाँ, उसके पास उसकी माँ नहीं है, लेकिन हाँ वो खुश है उसके फादर के साथ, उसके फैमिली के साथ, उसके हस्बैंड के साथ। और अब उसके हस्बैंड भी हमेशा के लिए उसका बन गया है। वो खुश था और वो यही सब कुछ सोच रहा था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है, अब उसका आंखें नॉर्मल हो चुका था और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वीट नज़र से वांग जी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कैसे जैसे नमी था और वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जो विंग का फेस पकड़ता है और वो विंग के लिप्स पर किस करता है और वो कहता है विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर विंग की आंखों में जो आंसू वो लाइक रुक के रखा था वो उसकी आंखों से गिर जाते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों के आंसू को पोंछता है और वो विंग को बेड पर लिटाकर वो विंग के ऊपर आता है और वो विंग के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है विंग मुझे पता है तुम्हारे साथ जो भी पहले हुआ था ये गलत था, लेकिन मैं उन सबको भुलाकर तुम्हें लेकर खुश रहना चाहता हूँ। और वो विंग का हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और वो कहता है विंग माई हार्ट बेट्स ओनली फॉर यू, जस्ट ओनली फॉर यू।
मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, सिर्फ तुम्हारे लिए, और इस दिल में सिर्फ तुम्हारा ही जगह है। मैं किसी और को इस दिल में जगह नहीं दे सकता। इसमें सिर्फ तुम्हारा हक है। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है और वो कहता है, मेरा दिल भी सिर्फ तुम्हारा है और मैं खुद तुम्हारा हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। विंग और वांग जी दोनों ही स्माइल कर रहे थे क्योंकि दोनों ही बहुत खुश थे एक दूसरे को पाके। जहाँ पे वांग जी विंग के पूरे बॉडी पर किसेस करता है। वांग जी विंग के साथ लव मेकिंग भी करता है, लेकिन बहुत स्लो। विंग अभी 4 मंथ प्रेग्नेंट था, इसीलिए वांग जी एग्रेसिव नहीं था, बहुत ही स्लो था। एंड ऐसे ही पूरा दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बिता देते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पूरे 9th मंथ बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हीलर्स रूम में आवाज़, बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। जहाँ पे बाहर लैन शिचेन और लैन चिरन खड़े थे, वो लोग बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे और वो लोग बाहर ऐसे ही खड़े हुए थे। दूसरी तरफ हीलर्स रूम में जहाँ पे विंग जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, वहाँ पे वांग जी भी था। वांग जी विंग का सपोर्ट बनकर वहाँ पे खड़ा था, लेकिन वो वहाँ सपोर्ट कम विंग के मुश्किल बढ़ा रहा था। जहाँ पे विंग लगातार पेन में चिल्ला रहा था, वो बर्थ दे रहा था, उसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया था एंड वो अभी लगातार सिर्फ पुश किया जा रहा था, जहाँ पे हीलर्स बार बार कह रहे थे कि तुम पुश करो। और दूसरी तरफ वांग जी विंग को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अपने अपना जो रोना है ना वो रोक नहीं पा रहा था, वो रो रहा था वहाँ पे बैठ के। वांग जी को ऐसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो ये पेन जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ वांग जी जो उसका सपोर्ट बनने का नहीं, ये लड़का उसके सामने रो रहा है। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो भी गुस्से में, और कहता है, लंजा, अगर एक बार दोबारा रोए ना, मैं तुम्हें यहाँ से लात मार के फेंकूंगा। वो ये कहकर वो फिर से पुश करने लगता है। जहाँ पे वांग जी जो रोते हुए कहते हो, विंग तुम इतने डर। जहाँ पे वांग जी को बात को काटते हुए विंग दोबारा चिल्लाकर कहता है, चुप रहो। जहाँ पे वांग जी एकदम चुप हो गया था और वो वांग जी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था टाइटली। विंग जो बहुत पेन सहते हुए फाइनली एक बेबी बॉय को बर्थ दे दिया और वो वहीं पे बेहोश हो गया था। लिटरली उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। जहाँ पे विंग को बेहोश होते हुए देखकर वांग जी दोबारा रोते हुए कहते हैं, विंग। जहाँ पे हीलर्स भी परेशान हो चुके थे, हीलर्स भी वांग जी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, मास्टर लैन, आप प्लीज़ यहाँ पे मत रोइए, वो थक गए हैं इसीलिए वो बेहोश हो गए हैं। जहाँ पे विंग हीलर्स की बातें सुनकर वांग जी जो थोड़ा सा शांत होता है और वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी की आंखों में इतने सारे आंसू थे, लिटरली वो बच्चों की तरह रो रहा था वहाँ पे। जहाँ पे हीलर्स बेबी बॉय को साफ करते हैं और वो वांग जी की तरफ उस बेबी बॉय को बढ़ा देते हैं। जहाँ पे वांग जी उस बेबी बॉय को देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा एडोरेबल, बहुत ज़्यादा क्यूट था और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ था वही उस बेबी बॉय का लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल था, विंग की तरह। विंग को भी साफ किया गया था। विंग जो अभी बेहोश था वो रेस्ट कर रहा था। वांग जी अपने बेबी बॉय को गोद में लेता है और बाहर जो लैन शिचेन और लैन चिरन थे वो डरे हुए थे। जब विंग की आवाज़ आना बंद हो गया ना, वो लोग और भी ज़्यादा घबरा गए थे और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हीलर्स बाहर आएंगे। फाइनली हीलर्स बाहर आए और वो लैन शिचेन की तरफ और लैन चिरन की तरफ देखते हुए कहता, बधाई हो, हांगो जुन का बेटा हुआ है, अल्फा बेटा। जहाँ पे ये सुनने की बात लैन शिचेन और लैन चिरन तो उछल रहे थे। जहाँ पे लैन क्लैन में ना बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ। विंग जो अब बहुत खुश रहने लग गया था, जो डरा सहमा रहने वाला विंग अब बहुत खुश और बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। और दूसरी तरफ वांग जी जो अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन रखने वाला, वो एक्सप्रेशन अब सबके सामने देता था। सबके सामने अपना कोल्ड नेचर को भूलकर एक नए तरीके से एक नया वांग जी लैन क्लैन में जन्म लिया था। दूसरी तरफ विनिंग की बात करें तो विनिंग ने मूव ऑन करके किसी और के ऊपर अपना डोरे डाल दिया। वो किसी और को पसंद करने लगा। और पता है वो कौन है? और कोई नहीं, लैन शिचेन है। लैन शिचेन ने बहुत अच्छे से समझाकर वहाँ से तो चले गए थे, लेकिन जो विनिंग था, विनिंग खुद को संभालने के बाद उनका नज़र अब लैन शिचेन की तरफ आ गया था। लैन शिचेन बहुत ज़्यादा काइंड थे, वो विनिंग के साथ बहुत ही स्वीटली बिहेव करते हैं, इनफैक्ट सबके साथ करते हैं, लेकिन विनिंग के साथ बहुत ही अलग से बात करते थे। एंड विनिंग भी धीरे धीरे अब जो लैन शिचेन था, लैन शिचेन को पसंद करने लग गया था। ये चीज़ कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन एक इंसान ने बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया था, वो और कोई नहीं, विंग था। विंग जो विनिंग से चिढ़ा करता था क्योंकि वो विनिंग को पसंद नहीं करता था। विनिंग ने उस टाइम को जो सब कुछ किया था उस वजह से वो विनिंग से दूर ही रहा था। लेकिन जो विनिंग था, विनिंग जो वांग जी था, वांग जी से अब दूरियां बनाने लग गया था और वांग जी से ग्लैड था। और जो विनिंग था, विंग से भी माफ़ी मांगा था। हाँ, भले विंग ने माफ़ तो कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वो इनसिक्योरिटी और एंड ऑल ये सब कुछ था। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो सब जो उसके माइंड में था, विंग के माइंड में धीरे धीरे वो चला गया था और वो देख रहा था कि कैसे जो लैन शिचेन था, लैन शिचेन भी विनिंग को पसंद कर रहे थे और विनिंग तो ऑलरेडी ही लैन शिचेन की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और धीरे धीरे प्यार भी करने लग गया था। दोनों में प्यार साफ देखा जा सकता था। वो पहले विंग ने नोटिस किया था, लेकिन विंग के साथ साथ वांग जी भी नोटिस कर लिया था। अब यहाँ पे एक और नया लव स्टोरी स्टार्ट हो गया था विनिंग और लैन शिचेन की। एंड ऐसे ही टाइम बीते जा रहा था, जहाँ पे फाइनली जाके वांग जी और विंग के लाइफ में एक छोटा सा बेबी बॉय आया था, एक अल्फा बेबी बॉय जो बहुत ज़्यादा क्यूट था। विंग की जब प्रेगनेंसी 6 मंथ हुआ था, तब उसे पता चला था कि मैडम यू का डेथ हो गया था। मैडम यू खुद की जान खुद ही ले लिया था। इससे विंग को कोई भी बुरा फील नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो मैडम यू था, मैडम यू डिजर्व करते थे एंड इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। सब लोग अपने लाइफ में खुश थे। एंड अब विंग और वांग जी की लाइफ में अब एक छोटा सा बेबी भी आ गया, विंग जो अभी भी बेहोश था।
जहाँ पे जो मतलब वांग जी बाहर आया था बेबी को लेकर, जहाँ पे जो लैन चिचेन और लैन चिरन थे वो तो उछल रहे थे और वो दौड़कर लाइक वांग जी के पास जाते हैं और वो उस बेबी को देखते हैं, जहाँ पे जो लैन चिरन तुरंत ही वांग जी के गोद से उस बच्चे को ले लेते हैं और वो उस बच्चे को देखने लगते हैं, जहाँ पे लैन चिरन के फेस में खुशी साफ झलक रहा था। लाइक उन्होंने कभी भी इतना खुशी फील नहीं किया था। एंड जो लैन चिचेन और वांग जी भी हैरान थे, क्योंकि जो लैन चिरन हमेशा कठोर इंसान में से थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर इतना प्यारा स्माइल और उनके लाइक चेहरे से देखा जा सकता था कि वो कितना खुश थे अपने सामने उस बेबी को देखकर। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और कहीं ना कहीं जो लाइक वो लैन चिरन की आंखों में आंसू भी थे, वो खुश थे एंड ये खुशी के आंसू थे, सब लोग खुश थे। जहाँ पे लाइक जो वांग जी अपने अंकल की तरफ देख रहा था, जहाँ पे जो लैन चिरन कहते हैं वांग जी मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे जो लैन चिरन भी स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ अंकल मैं भी खुश हूँ। जहाँ पे कुछ देर बाद वांग जी को पता चलता है कि विंग होश में आ गया था, जहाँ पे विंग को होश आते हुए देखकर वांग जी तुरंत ही उस हीलर्स रूम में चला गया था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग जो अभी बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो कहता है वांग जी बेबी कहाँ है? जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे विंग कहता है हाँ बेबी, जहाँ पे वांग जी कहता है बेबी ठीक है, बेबी अंकल के पास है। जहाँ पे विंग स्माइल करता है और वो कहता है वो ठीक तो है ना? जहाँ पे जो मतलब वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है पता है विंग अंकल रो रहे थे। जहाँ पे वांग जी की बात सुनकर जो विंग कहता है अंकल रो रहे थे क्यों? ये सुनने के बाद जो वांग जी कहते हैं खुशी के आंसू थे, वो पहली बार रोए थे हमारे बेबी को देखकर। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग भी स्माइल करता है। वहाँ पे जो लैन चिरन भी आ गए थे उस बेबी को लेकर, जहाँ पे विंग के पास लैन चिरन उस बेबी को दे देते हैं। विंग भी उस बेबी को देखता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होता है अपने बच्चे को देखकर। वो अपने बच्चे के फॉरहेड पर किस करता है और वो अपने बेबी को देख रहा था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बड़ा सा बैंक्वेट रखा गया था, जहाँ पे विंग और वांग जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, क्योंकि उन दोनों की बेबी के साथ वो लोग आ रहे थे एंड वो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वहाँ पे जो आईवान था, जी हाँ आज आईवान का ऑफिशियली नाम अनाउंस किया जा रहा था, जहाँ पे विंग और वांग जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके थे सबके दिल में। और साथ ही साथ आईवान को देखने के लिए हर एक क्लैन से लोग आए थे, सब लोग लाइक आईवान को देखने के लिए आए थे। आईवान बहुत ज़्यादा चुबी चीक और बहुत ज़्यादा क्यूट था और आईवान की स्माइल बिल्कुल विंग की तरह था और वांग जी की तरह ही आईवान की आंखें थी। एंड मतलब वो दोनों की जो गुण है वो मिलाकर ही आईवान तैयार हुआ है, जहाँ पे आईवान बहुत ज़्यादा एडोरेबल था। आईवान जो लाइक लोगों को देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल था, जहाँ पे उसे भी पता नहीं कि आखिर ये बैंक्वेट किस चीज़ का है, लेकिन हाँ वो खुश था। और जो विंग था, विंग अपने बेटे को देख रहा था। आईवान का आज ऑफिशियल नाम रखा जा रहा था, जहाँ पे बैंक्वेट में वो लोग आईवान का ऑफिशियल नेम लैन शुजुई रखते हैं एंड सब लोग तालियां बजाते हैं। ऐसे ही बैंक्वेट चला जाता है, जहाँ पे बैंक्वेट खत्म होने के बाद विंग और वांग जी अपने बेटे को लेकर अपने क्वार्टर पे आ गए थे, जहाँ पे वांग जी लाइक विंग को पीछे से हक कर लिया था, जहाँ पे विंग के गोद में आईवान था। आईवान जो अपने मदर और फादर को देखे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है विंग आई लव यू। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग स्माइल करता है और वो विंग भी कहता है रंजा आई लव यू। एंड ये सुनने के बाद हमारा जो आईवान था, आईवान स्माइल करता है, वो भी गिगिल करने लगता है। वो प्यारा सा स्माइल देकर हमारे वांगशन भी स्माइल करते हैं। यहाँ पे विंग और वांग जी अपनी आईवान को लेकर खुश थे। सब लोग अब अपने लाइफ में सेटल हो गए थे। जंगशा भी शादी कर लिया था और जंगशा ने अब अपना थ्रोन संभाल लिया था, यानी कि वो अब जंग क्लैन का कुल प्रमुख बन गया था। और जो जंग फेंगम्यान थे, जंग फेंगम्यान अब रिटायर ले लिया था। अब वो सिर्फ अपने बेटे के साथ ऐसे ही खुश रहना चाहते थे और बल्कि वो खुश भी थे। और मैडम यू मरने के गम उनको हो नहीं रहा था, क्योंकि मैडम यू ने जो किया था उनको उसका सज़ा मिल गया था और उन्हें पछतावा भी नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है। बस यही सोचकर फेंगम्यान खुश थे अपने बेटे के साथ। सब लोग अब अपने लाइफ में खुश थे, जहाँ पे जो मतलब लैन चिचेन था, लैन चिचेन ने भी अब विनिंग के साथ शादी करना मतलब शादी करने के लिए मान गया था एंड वो दोनों भी अब शादी कर लिया था एंड सब लोग खुश हो गए थे। एंड ऐसे ही उन लोगों की लाइफ खुशियों से भर गई थी। और ऐसे ही माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू का लास्ट पार्ट खत्म होता है। इस सबक से सिर्फ यही सीख मिलता है, रिश्ते में सबसे बड़ा चीज़ भरोसा होता है। अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे सब कुछ खो दोगे। विश्वास रिश्ते का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर आप रिश्ते में भरोसा नहीं करोगे तो वो प्यार कहलाया नहीं जाएगा, वो सिर्फ जिद माना जाएगा। भरोसा करो अपने रिश्ते पर। और सबसे बड़ी चीज़, सब कुछ खुशियों के साथ एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप खुशियों के साथ सब कुछ एक्सेप्ट करोगे तो लोग भी आपको प्यार से एक्सेप्ट करेंगे। मैडम यू ने जो कुछ भी किया था ये उन्होंने जेलेसी, जिद, नफरत के चलते किया था। और एक चीज़ मैंने सबक में दिखाया है कि गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा और अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। जैसे कि विंग ने बहुत कुछ सहा था लेकिन अंत में जाके उसे खुशियाँ मिला। और मैडम यू ने बुरा किया था, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है, जैसे कि मैडम यू के साथ हुआ था। उन्होंने बुरा किया था, इस वजह से उन्हें बुरा ही मिला। अंत में जाके उन्हें अपनी इतनी पेन झेलने के बाद मौत ही मिल गई। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर तुम करोगे बुरा तो मिलेगा भी तुम्हें बुरा। मेरा मेरे साथ भी यही था। तो इसी बात के साथ मैं ये एफ खत्म करता हूँ। तो जल्दी मिलेंगे एक नए एफ के साथ। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।